Hello everyone, welcome to this new week और here we are for our वीकली हॉरोस्कोप जो है हमारा 11th ऑफ जनवरी से लेकर 17th ऑफ जनवरी तक। इसको आप अपने असेंडेंट साइन से देखें। असेंडेंट ना पता हो तो मून साइन, और मून भी ना पता हो तब आप इसको अपने सन साइन से देख सकते हैं। ठीक है, सो देखिए ये वीक हमारे लिए और क्या क्या लेकर आने वाला है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले एरीज, क्या आप आजकल कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रहे हैं? प्लीज़ प्लीज़ उसको कंट्रोल करें। यस ऑफ कोर्स आपके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड स्टार्ट हुआ है, इसमें आपकी ग्रोथ हो सकती है प्रोफेशनली। मुझे ऐसा लगता है चीज़ों को करने के लिए एनर्जी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, मगर एट द सेम टाइम प्लीज़ अपने वर्ड्स पे थोड़ा कंट्रोल करें। आप अपनी ज़बान की वजह से लोगों को हर्ट कर सकते हैं और लोगों से एक डिस्टेंस बन सकता है। इस चीज़ पे आपको डेफिनेटली इस हफ्ते वर्क करना है। अगर ज्यादा हाइपर हो रहे हो या कुछ भी तो उस समय ड्राइव ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चोट लगने के अंदाजे भी लगते हैं। इसके अलावा पूरा हफ्ता एक एक बेहतरीन टाइम है जिसको मैं कहूंगी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ फाइनेंशियली और प्रोफेशनली। टॉरियंस, आपको किसी ने हर्ट किया है, बहुत मन से किसी की बातों को आपने पकड़ लिया है, प्लीज उसको लेट गो करो। अदरवाइज लोग आपको ना और इस समय थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। अगर कोई आपको ब्लेम कर रहा है, चीजों को एकदम अपने मन पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो आपसे कह रहा है, ऑब्वियसली उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वो आपसे कह रहा है, बट उसको इतना मन पे मत लो कि आप अपनी गलतियां अपने अंदर ढूंढना शुरू करो। प्रोफेशनल जहां तक हम बात करेंगे, इट्स अ वेरी वेरी गुड पीरियड मुझे लगता है। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ का टाइम, पहले के मुकाबले आपका करियर को स्टेबल होना, ये सब चीजें इस पीरियड में आपके लिए आती हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, और एक खुद पे ध्यान देना बहुत शुरू कर दिया है या अब इस हफ्ते से कर दोगे। अपने ऊपर खर्चा करना, शॉपिंग, अपनी लुक्स, ये सब चीजें आपके लिए मैटर करना शुरू हो जाएंगी। जेमिनाइज, पहले के मुकाबले डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड पीरियड कमिंग योर वे। काम इम्प्रूव होने के बहुत चांसेस है, मगर काम में ना बर्डन्स पड़ेंगे, या तो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि इंसान पहले के मुकाबले काम स्टेबल हुआ है, मगर आपके ऊपर बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डाली जा रही हैं। सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरा हुआ महसूस कर सकते हो। देन आई ऑल्सो बिलीव कि कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल चीजें एक तो ऑब्वियसली बेहतर हो रही हैं, मगर कुछ सप्रेशन है अंदर। आप किसी चीज को दबा रहे हो अपने मन के अंदर। अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज स्पीक इट आउट, बोलो। आप उसको बोल के डिस्कस करो, मगर अपने मन में मत रखो, वरना आगे जाके वो एक आउटबर्स्ट की तरीके से बाहर निकलेगा। देन आई ऑल्सो बिलीव कि इस समय एक ऐसा पीरियड है जहां पे आप अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। दूर से रिश्तेदार या पुराने फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। ये हफ्ता आप मेरी इस लाइन को बार बार रिपीट करते रहना कि हमें ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। चाहे हमें गुस्सा ज्यादा आ रहा हो, इमोशनल वनरेबिलिटी आ रही हो। कुछ लोगों के लिए इमोशंस गुस्से की फॉर्म में निकलेंगे, कुछ लोगों के लिए बहुत इमोशनल हफ्ता जाएगा, बहुत ज्यादा आप डीपली चीजों को फील करेंगे। प्लीज स्लो डाउन, इससे कुछ आप अपना ही नुकसान करेंगे, मुझे ऐसे लगता है। इसमें लोगों को कहते हैं ना कि एक इमोशनल अटैक आता है कि वे यू आर कॉलिंग पीपल एंड ऑल दैट स्टफ। प्लीज प्लीज होल्ड ऑन, नाउ दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पीरियड। ठीक है, इसके अलावा चीज इतना ध्यान रखिएगा कि आपको ना एक करेज की जरूरत पड़ेगी। बहुत वीक फील करोगे, चाहे प्रोफेशनली चाहे पर्सनली। प्लीज लोगों से ना इस समय बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना, ज्यादा इमोशनल बातें भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए टिप है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, चाहे पर्सनली चाहे प्रोफेशनली। लियोज, आपके लिए तो प्रोफेशनली ये हफ्ता बहुत अच्छा रह सकता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, कोई इंटरव्यू नया दिया है, कहीं से कुछ सक्सेस, कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत लोगों की डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल हो सकती है, बट अ लॉट डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनल बर्थ चार्ट टू। मगर एक ऐसा पीरियड है जहां पे एक ग्रोथ दिखाई देती है, एक जिस लेवल पे आप हो उससे ऊपर का कोई लेवल आपकी लाइफ में आ सकता है। ट्रैवल के लिए ये बहुत अच्छा हफ्ता है। अगर आप फैमिली ट्रैवल पे जाना चाहते हो या प्रोफेशनल ट्रैवलिंग करना चाहते हो, उसके हिसाब से ये चीज बहुत अच्छी है। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो लोग फॉरेन डीलिंग करना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के किसी काम में है।
कुछ फॉरेन लोगों से बात करके कुछ काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रोफेशनली आई एम टॉकिंग, वो उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफी अच्छा रह सकता है। हाँ, एक वार्निंग है कि आपके वर्क रिलेटेड कोई सीनियर है अगर जो आपसे बड़ी पोजीशन पे है या आपसे उम्र में बड़ा है, उससे थोड़ा सा ध्यान रखें, उससे के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। वर्गोस प्लीज अपना पैशन वापस लेकर आए। आपकी लाइफ में यस चीजें पहले के मुकाबले बहुत बहुत इम्प्रूव हो रही हैं। अपना जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, किसी भी तरीके की क्रिएटिव फील्ड में, उनके लिए तो हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा प्रोफेशनली। बाकी लोगों के लिए भी ठीक जाएगा, मगर ना स्ट्रेस लेवल आपका इस हफ्ते हाई रह सकता है। और वो स्ट्रेस ऐसा नहीं होगा कि आपको बस ले रहे हो, बेसिकली वो आपको वैसे कोई हार्म नहीं करेंगी चीजें। अगर इस हफ्ते में कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो वो आपको हार्म नहीं कर रहा है, बट इट्स जस्ट दैट आप उसको कुछ ओवर प्रोसेस कर रहे हो अपने माइंड के अंदर, जो बिल्कुल भी मत करो। चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, इट विल बी ऑल फाइन इन द कमिंग वीक। सेकेंड चीज, आप ना उस हफ्ते की एनर्जी में चल रहे हो कि अगर कोई चीज 10% हुई है तो आप उसको 20-30% तो अपने आप ही अंदर से फील करना स्टार्ट कर दोगे। सो प्लीज इन सब चीजों से बचना इस हफ्ते, ओके? ये हफ्ता एक तो अगर कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ सुधारना चाहते हैं, लव लाइफ, जो लोग सिंगल हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, प्लीज ये हफ्ता ना थोड़ा केयरफुल रहिएगा इन टर्म्स ऑफ आप सामने वाले को कह क्या रहे हैं। अगर किसी को इजहार मोहब्बत करना है तो ये वो हफ्ता नहीं है, ठीक है? आप नेक्स्ट वीक में बोल सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हो गया है, उसके साथ कुछ पैचअप करना चाह रहे हो, डेफिनेटली मूव अहेड, मगर बहुत सोच समझ के बात आपको रखनी है। अगर आपकी वर्क फ्रंट में आपके किसी सीनियर के साथ आपको प्रॉब्लम हो गई है या वहां कुछ झगड़ा आपका चल रहा है, तो भी इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि बहुत नाप तोल के बात आपको करनी है। ये नहीं कि गए फट और सब कुछ जो था वो बोल दिया और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपको समझे। इस समय सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग में आपको लेके थोड़ी तकलीफ हो सकती है। प्रोफेशनली जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है वहां पर भी कुछ ऐसी तकलीफ आ सकती है, तो बहुत नाप तोल के आपको बात करनी है। ये स्कॉर्पियंस, मुझे लगता है आपने अभी अपना कोई काम खराब किया है। अपनी सोच से आपको लगा कि आपने कुछ ज्यादा ही सोच समझ के कुछ चीज की है, मगर कहीं ना कहीं वो आपके अगेंस्ट जा सकती है। आपको और मेच्योरिटी से चीजों को सोचने की जरूरत थी। मुझे ऐसे भी लगता है कि नाउ दिस वीक विल बी ऑफ अ ग्रुप पार्टिसिपेशन। कोई ग्रुप वर्क है जहां पे 2-4 लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें अगर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदा लेकर आएगा। तो सेकेंडली मुझे ये भी लगता है कि ना इस हफ्ते चीजों को बहुत बारीकी से एनालाइज कीजिएगा। अपने हाइपरनेस में, गुस्से में, चीजों में ना बस घुस नहीं जाना है या उस पर रिएक्ट नहीं करना है। आपको चीजों को एनालाइज करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना रॉन्ग डिसीजंस का हो सकता है। आप गलत डिसीजन ले सकते हैं पर्सनली या प्रोफेशनली। एनालाइज करना। सैजिटेरियस, सबसे पहले तो जो लोग सिंगल है उनको कोई पार्टनर मिल सकता है, मगर दिस वोंट बी अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग थिंग। जिनका कोई ब्रेकअप हुआ है वो अपने एक्स के पास वापस जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रिवाइव हो सकता है, मगर स्टिल मैं ये बोलूंगी कि वो टेम्पररी होगा। वो उसमें मैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देख रही हूँ जो शादी तक पहुंच रही है या कुछ भी। जिन लोगों की इस हफ्ते एंगेजमेंट हो रही है या रोका हो रहा है या वो किसी पार्टनर से मिल रहे हैं रिलेटेड टू शादी का थिंग, वहां पर भी आपको केयरफुल रहना है। प्रोफेशनली दिस विल बी अ गुड वीक। प्रोफेशनली आपको कोई गुड न्यूज आ सकती है, कुछ बेहतरी की तरफ आप जा सकते हैं। पैसे को लेके चीजें आपके लिए थोड़ी बेहतर हो सकती है, मगर यस खर्चा मुझे थोड़ा सा ज्यादा साइड पे दिखाई देता है, तो ट्राई टू कंट्रोल दैट। मगर फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट्स आपकी ग्रो हो सकती हैं, दैट्स फॉर श्योर। कैप्रिकॉन्स, आपके लिए एक सक्सेस का पीरियड है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड पीरियड। अगर मैं कहूँ, पुरानी चीजों को ना छोड़ दो, लेट गो करो। पुरानी चीजें ना आपकी लाइफ में खत्म होने की स्टेज तक पहुंच गई हैं। नाउ गो विद द फ्लो। मतलब यूनिवर्स इज एक्चुअली गाइडिंग यू टू समवेयर बेटर इन योर लाइफ। वहां तक आगे बढ़ो। 100% चीजें आपको सक्सेस के रूप में मिलेंगी, ठीक है? बस यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से, आई एम श्योर, कि पुरानी चीजों पे अटक गए हैं, चाहे मन से अटके हो चाहे सिचुएशन से अटके हो, बट प्लीज उन सब चीजों को ओवरकम करो अपनी लाइफ में।
एंड ट्राई टू लुक फॉरवर्ड। पास्ट में स्टक मत रहो। 100% चीजें आपके लिए बेहतर हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो ना दिस इज ऑल अ चेंज पीरियड, जिसमें थोड़ी आपको तकलीफ हो सकती है, आपको लग सकता है सिचुएशंस आर गेटिंग वेरी हार्ड ऑन मी, बट यूनिवर्स इज एक्चुअली गाइडिंग यू टू समथिंग बेटर। ट्रस्ट द प्रोसेस। Aquarius, आपके लिए आई थिंक दिस विल बी अ मिक्स्ड वीक, आई पर्सनली बिलीव, बिकॉज प्रोफेशनली ग्रोथ है, पर्सनली ग्रोथ है, मगर लोगों की गाइडेंस लेके आगे बढ़े। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है, आपका कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप एकदम दिल की बात करते हो, सो प्लीज टेक इट आउट, टॉक। और आपको ना बहुत चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। इधर यू आर कैरिंग फॉरवर्ड सम काइंड ऑफ अ नेगेटिविटी फ्रॉम द पास्ट, या कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी इस हफ्ते भी। अगर आप किसी से किसी कॉन्वर्सेशन में हो, कोई कंडीशन आपके सामने रख दी जाएगी दैट यू हैव टू फुलफिल दिस, तब ये चीज ऐसे होगी, या यू हैव टू फुलफिल दैट, तब वो चीज वैसे होगी। इन सब चीजों को भी यू हैव टू टॉक इट आउट बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। ओके फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ना, अगर कोई नई जॉब में जाना है तो वहां पर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज है। जो लोग नई जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, जिनको काम मिल नहीं रहा है, जिनको थोड़ी तकलीफ हो रही है उन सब चीजों में, वहां पर वहां पे कुछ कॉम्प्रोमाइज है। Spices, ये हफ्ता आपके लिए ना थोड़ा फाइनेंशियल चीजों के ऊपर ज्यादा डाल रहा है। आप अपने पैसे को बहुत बचा के रखें। ये हफ्ता कहीं ना कहीं एक लॉस इंडिकेट कर रहा है। कहीं आपके पास से कुछ आपकी प्रेशियस चीज निकल सकती है। थेफ्ट का मेरे को लगता है कि चांसेस भी हैं। आप अपना कोई कीमती चीज खो सकते हैं, या कुछ चोरी हो सकता है। यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देन आई ऑल्सो बिलीव कि ये हफ्ता ना कुछ चीजों को आप इग्नोर भी करेंगे जो आपके आसपास हो रही होंगी, सराउंडिंग्स में हो रही होंगी। यू विल बी जस्ट टोटली इग्नोर द थिंग्स, बिकॉज आप उस पर रिएक्ट करने जाओगे तो आप खुद फंस जाओगे। कहते हैं ना कि दो जनों की लड़ाई में कभी बीच में नहीं पड़ना चाहिए, या आपके साथ ही कोई कोल्ड वॉर खेल रहा है तो आपको उस पर रिएक्ट करने की इस हफ्ते कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अपनी साइलेंस में रहो, अपने माइंड के लिए मेडिटेट करो, डीप ब्रेथ्स लो, मगर चीजों में इस समय ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। एंड टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस। चलो, ये था इस हफ्ते का हमारा वीकली हॉरोस्कोप। अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे। बाय, टेक केयर, हैव अ लवली वीक।